अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी पहली एक्सरसाइज 9.1 हम पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे और जिसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर ट्राइंगल्स की बात हो रही है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ट्राइंगल्स हमारे पास कौन कौन सी ट्राइंगल्स हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इन क्वेश्चंस के अंदर आएंगी। तो पहली बात है कि ट्राइंगल क्या होता है, कोई भी जो ट्राइंगुलर शेप होती है, तीन कोनों वाली शक्ल, वो क्या कहलाती है, ट्राइंगल कहलाती है। ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइज डिफरेंट हों, लेंथ वाइज 1, 2 और 3 तीनों साइज डिफरेंट हों, वो कहलाती है स्केलेन ट्राइंगल। क्या कहलाएगी? स्केलेन ट्राइंगल। अगर हमारे पास ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड सेम हो, तीनों की लेंथ सेम हो, तीनों सेम हो, तो वो कहलाती है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल। ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स सेम हो, वो कहलाती है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है। और ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का आ जाए, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगी। तो जो एंगल 90 डिग्री का होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं? राइट। अगर एंगल मेरे पास लेस देन 90 हो तो वो कहलाता है एक्यूट एंगल, और अगर एंगल हमारे पास ग्रेटर देन 90 हो, 180 तक, तो वो कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, सही है। तो अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का आ जाए तो वो क्या कहलाएगी? राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगी। याद रहे कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। अगर मैं एंगल्स को अल्फा बीटा गामा का नाम दे दूं तो तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, किसी भी ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम। तो ये तो ट्राइंगल्स की बात है। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल आ जाए तो मैं यहीं पे चले क्वाड्रिलेटरल का भी बताता चलूं। क्वाड्रिलेटरल फोर एंगुलर शेप को बोलते हैं। ठीक है, फोर एंगुलर कोई भी शेप होगी तो वो क्या कहलाती है? क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल्स होते हैं, उन चारों एंगल्स का सम हमारे पास होता है 360 डिग्री। ठीक है। अब अगर मेरे पास जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हों, अपोजिट साइड यानी कि इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, पैरेलल हूं, पैरेलल का मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन में हो, इंटरसेक्ट ना करें किसी पॉइंट के ऊपर, इनके दरमियान एंगल 0 होता है, तो वो क्या कहलाती है? पैरेललोग्राम कहलाती है। ये पैरेलल का साइन है, पैरेललोग्राम। ठीक है। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो ऐसी फोर एंगुलर शेप क्या कहलाती है? पैरेललोग्राम कहलाती है। अच्छा, अगर हमारे पास ऐसी पैरेललोग्राम जिसमें एंगल चारों 90 डिग्री के आ जाए, ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल साइड्स, अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो जाए और एंगल 90 का, तो ये कहलाती है रेक्टेंगल कहलाती है। इसको क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। अगर चारों साइड सेम हो जाए, लाइक दिस, चारों साइड अगर क्या हो जाए? सेम हो जाए और एंगल भी चारों 90 डिग्री के हों, तो ये कहलाता है स्क्वायर। और अगर चारों साइड्स तो सेम हों लेकिन चारों एंगल्स 90 के ना हो, देखिए चारों साइड सेम है, इनकी लेंथ सेम है, लेकिन एंगल्स 90 के नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं रोम्बस। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? रोम्बस कहलाएगी। ठीक है। इसके अलावा एक और भी होती है हमारे पास, ट्रेपेजियम होती है। ये ट्रेपेजियम में क्या होता है कि इसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, देखिए ये वाली दो साइड्स, ये पैरेलल नहीं, ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी, वो इक्वल होती हैं, और जो पैरेलल लाइंस हैं, जो पैरेलल साइड्स हैं, वो इक्वल ना हो, ये ट्रेपेजियम कहलाती है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी, तो इसको आप लोग माइंड में रखिएगा। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 9.2। तो एक्सरसाइज 9.2 में जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि शो वेदर द पॉइंट्स विद वर्सेस दिस थ्री वर्सेस आर वर्सेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमें तीन वर्सेस दिए हुए, हमने ये बताना कि जो तीन वर्सेस हैं क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्सेस। तो हमें कैसे पता चलेगा? हम तीनों साइड्स मालूम करेंगे, तीनों साइड्स की लेंथ मालूम करेंगे। अगर तीनों साइड्स की लेंथ सेम हो गई तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी, अगर दो की लेंथ सेम हुई तो क्या कहलाएगी? आइसोसेलेस। तो लेंथ कैसे मालूम करेंगे? उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे,
डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं इनको नाम दे देता हूँ। लेट ए पहला पॉइंट है, उसको मैं x1 y1 कर देता हूँ, वो है 5 - 2। दूसरे पॉइंट को मैं बी का नाम दे देता हूँ, b x2 y2, वो है 5, 4। और तीसरे को c x3 y3, और यह -4, 1। ये तीनों मैंने उसको नाम दे दिया ए बी और सी का। 5 - 2 5 4 एंड -4 1। ये मेरे पास ट्राइंगल है। ठीक है, लेट्स सपोज ये ट्राइंगल है, मुझे नहीं पता तीनों साइड्स कैसी हैं, मैं रफी स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ। तो पहले मैं मालूम करता हूँ ए बी, ए से बी तक का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो पहले मैं लिखता हूँ फॉर ए बी। ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला ए और बी का? x1 - x2, x2 - x1 आपकी मर्जी, ए बी है तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 9.1 पिछले लेक्चर में, इसको आप x1 - x2 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर मौजूद है। वैल्यूज पुट करें, x2 - x1 तो 5 - 5 प्लस y2 - y1 4 - -2, तो यह आ जाएगा 4 + 2, और ये आ जाएगा मेरे पास, ये तो 0 हो गया, और ये आ गया 36, और 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 यूनिट आ जाएगा। तो ए बी मेरे पास आ जाएगी लेंथ 6 यूनिट। ठीक है, अब मालूम करेंगे ए बी के बाद बी सी, ये वाला डिस्टेंस बी से सी। फॉर बी सी, अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला जब बी और सी पे अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? x3 - x2 प्लस y3 - y2। तो बी सी का डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा x3 - x2 होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, -4 - 5 प्लस 1 - 4। तो यह आ जाएगा -9, और यह आ जाएगा -3। -9 का स्क्वायर आ गया 81 प्लस 9, और यह आ गया √90। ठीक है, अब 90 को आप लिख सकते हैं 3√10। तो बी और सी की वैल्यू आप इसको चाहे 90 ही रहने दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, √90। ठीक है, अब थर्ड साइड ए सी या सी ए आप उसको कह सकते हैं। थर्ड साइड ये वाली आ गई ए सी, तो जब ए और सी है तो फॉर्मूला x3 - x1 और y3 - y1 बन जाएगा। ए सी x3 - x1 होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा -4 - 5 प्लस 1 - -2, 1 माइनस और -2, तो 1 + 2। यह आ जाएगा -9 + 3, और ये 81 + 9, और ये भी आ जाएगा √90। अब आप देखें ए बी 6 यूनिट था, जबकि बी सी और ए सी दोनों √90 है, तो दो साइड सेम है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, दो साइड सेम है, डज नॉट इक्वल टू ए बी, ए बी इक्वल नहीं है, देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल।
ठीक है, तो ये पूछा गया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या इक्विलैटरल ट्रायंगल के, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है जिसमें BC और AC ये वाली दो साइड सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि ये ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन जो सिमिलर है तो वो मैं एक साथ करवा देता हूँ पहले। इसमें हमसे कहा गया कि शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। बताने का ये जो वर्टिसेस दिए हुए चाहिए राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। अगेन हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स मालूम करेंगे। तो अब देखिए मेथड सेम है, तो मैं सिर्फ इसके आपको डायरेक्ट आंसर्स बता देता हूँ, फिर इसका आंसर उसका कंक्लूजन कैसे लिखेंगे वो मैं बता देता हूँ। तो पहले आप क्या करेंगे, ए बी मालूम करेंगे, वही डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3 स्क्वायर और ये 2 माइनस 3 1 स्क्वायर। तो मैं अगर इसको डायरेक्ट लिख दूँ तो ये आ जाएगा। आप इसको ऐसे डायरेक्ट ना कीजिए, आप फॉर्मूला लगा के प्रॉपर तरीके से करें। मैं सिर्फ टाइम सेव करने के लिए आपको सिर्फ इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। तो एट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 में 9 प्लस 1, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 10। इसी तरह बी सी, तो बी सी में x2 माइनस x2 तो माइनस 2 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 2, तो माइनस 2 और माइनस 4 माइनस 6 का स्क्वायर 36 और ये 4 का स्क्वायर 16, तो 36 प्लस 16 कितना हो जाएगा अंडर रूट 52। ठीक है, और थर्ड साइड आ जाएगी ए सी x3 माइनस x1 तो आ जाएगा माइनस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर और y3 माइनस y1 तो 6 माइनस 3 होल स्क्वायर। माइनस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 3 का जब स्क्वायर लेंगे तो 9 प्लस 6 माइनस 3 9, तो 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 9 आ गया 18। तो ये मेरे पास तीनों डिस्टेंसेस आ गए। अब मुझे बताने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है, तो उसके लिए हम इसको चेक करेंगे इस तरह से कि ए बी इसका स्क्वायर ले लेते हैं। ए बी का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10, बी सी का स्क्वायर लेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 52 और ए सी का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, इसको तो अब आप ऐसा करें कि इस पे पाइथागोरस थ्योरम को हम चेक करेंगे कि अप्लाई होता है या नहीं अप्लाई होता। तो देखिए सबसे लॉन्गर साइड क्या होती थी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में, वो होती है हाइपोटेनियस। लेट्स सपोज ये मेरे पास अगर ट्रायंगल हो 90 के समय, तो ये हाइपोटेनियस होगा, ये सबसे लेंथी साइड होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे लेंथी साइड कौन सी है, ये तो 52। क्या ये इन दोनों के सम के इक्वल है? मैं लिखता हूं ए बी स्क्वेयर छोटी वाली दो साइड्स प्लस ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 प्लस 18 और ये आ जाएगा 28 विच इज नॉट इक्वल टू 52, तो मीन्स डज नॉट इक्वल टू बी सी स्क्वेयर। तो ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर डज नॉट इक्वल टू बी सी स्क्वेयर। तो दो साइड के स्क्वेयर का संख्या परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर डज नॉट इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर। इसका मतलब है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। हेंस ABC is not a right triangle। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करता। ये हमारे पास कंडीशन होती थी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल होता था किसके, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के। ये राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन होती थी जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है इसी एक्सरसाइज का। उसमें मैं 3 पॉइंट्स उसी तरह से दे दिए और पूछा बताएं कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, अगेन तीनों साइड्स मालूम करेंगे। तो ये तीनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो प्रूव हो जाए कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसको आपने खुद कंप्लीट करना है। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 3 और क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस किया था, वो सारे ट्रायंगल से रिलेटेड थे।
अब हम ये जो क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो मेरे पास है उसमें कहा पूछा गया कि शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद वर्टिसेस फॉर्म अ स्क्वायर। तो बताने के ये जो 4 वर्टिसेस हैं क्या ये स्क्वायर बना रहे हैं या नहीं बना रहे। स्क्वायर क्या होता था, फॉरेंगुलर शेप जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है, ए बी सी डी, पहली बात। अच्छा, अब चारों साइड्स इक्वल तो रोम्बस की भी होती हैं, तो स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं। तो हमें दो चीजें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। पहले तो मैं चारों साइड्स मालूम करता हूँ, देखता हूँ कि क्या इक्वल आती है। अगर इक्वल आती है तो फिर हम एंगल पे जाएंगे कि एंगल हम कैसे चेक कर सकते हैं कि 90 डिग्री का है या नहीं है। तो मैंने चारों पॉइंट्स को ए बी सी डी का नाम दे दिया, ए बी सी डी, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। तो डिस्टेंसेस मालूम करते हैं। सबसे पहले ए बी, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे। x2 में सेकंड आ जाएगा 5 माइनस माइनस 1, तो आ जाएगा 5 प्लस 1 होल स्क्वायर 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। 5 प्लस 1 6, 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36 प्लस 9 अंडर रूट 45। ठीक है, और अंडर रूट 45 को आप यूं भी कह सकते हैं 3√5। तो ए बी अब मेरे पास आ जाएगा 3√5। ठीक है, ये एक साइड मैंने मालूम कर ली। अब आते हैं ए बी के बाद बी सी। बी और सी के लिए फॉर्मूला क्या, x3 माइनस x2 और y3 माइनस y2। x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करें, 2 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 4, तो यह आ जाएगा माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 9 प्लस 36, तो ये भी आ गया अंडर रूट 45 यानी कि 3√5। ठीक है, बी सी के बाद ए बी बी सी, अब करेंगे सी डी। साइड हम मालूम करें सारी। सी डी, जब सी डी है तो x4 माइनस x3 y4 माइनस y3। -4 माइनस 2 प्लस 1 माइनस माइनस 2 यानी कि 1 प्लस 2, तो यह आ जाएगा माइनस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 36 प्लस 9 अंडर रूट 45, और ये भी बन जाएगा 3√5। चौथी साइड एडी। एडी के लिए फॉर्मूला देखें, एडी x4 माइनस x1 y4 माइनस y1। -4 माइनस माइनस 1, तो -4 प्लस 1 और 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा -3 स्क्वायर प्लस ये 0 हो गया, -3 का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर, और 9 और 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3। ये तो चारों साइड्स इक्वल नहीं है, तो सिंस ए बी
इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, ये तीन इक्वल थी, डज नॉट इक्वल टू ए डी। चौथी साइड डिफरेंट है, तो देयरफॉर ए बी सी डी इज नॉट अ स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसकी चारों साइड नहीं, तो पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, तो लिहाजा ये स्क्वायर के वर्टिसेस नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स, आर दे इक्वल। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो पहली बात ये कि हमने बताना है, प्रूव करने के जो पॉइंट दिए हुए ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। तो रेक्टेंगल ये वाली फोर एंगुलर शेप होती है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और एंगल सारे 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर मैं इसको ए बी सी डी का नाम दे दूं, तो हमने मालूम करना है ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। तो अगर ए बी और सी डी इक्वल होते हैं और ए डी और बी सी इक्वल होते हैं, पहली कंडीशन, ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स मालूम करेंगे, और डायगोनल्स भी इक्वल आ गए तो उसकी मदद से फिर हम इसको रेक्टेंगल प्रूव करेंगे। ठीक है, तो शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स, आर दे इक्वल। तो ये सारी चीजें हमने इसमें मालूम करनी है। तो आइए स्टार्ट करें जरा। तो डायगोनल्स इसके आ जाएंगे ए सी और बी डी। तो मैं सारे डिस्टेंसेस पहले मालूम कर लेता हूँ। सबसे पहले हम मालूम करेंगे ए बी। तो ए बी, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट चलूंगा फॉर्मूले के मुताबिक। ए बी x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, तो हो जाएगा 5 माइनस माइनस 6, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 6 होल स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5। ठीक है, फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा, वो आप लिख लेना, मैं उसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। 5 प्लस 6 11 का स्क्वायर, 121 प्लस ये हो गया 0, और 121 का रूट कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, ए बी के बाद अब आ जाए बी सी। बी सी तो x3 माइनस x2 इनके 5 माइनस 5 प्लस y3 माइनस y2 माइनस 8 माइनस माइनस 5, इनके माइनस 8 प्लस 5, ये हो गया 0, और माइनस 8 प्लस 5 तो माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और इसका रूट कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आ जाए सी डी x4 माइनस x3 y4 माइनस y3, तो आ जाएगा माइनस 6 माइनस 5 माइनस 8 माइनस माइनस 8, तो माइनस 8 प्लस 8, माइनस 6 और माइनस 5 माइनस 11, और जब स्क्वायर लेंगे तो 121 प्लस ये हो गया 0, और 121 का रूट कितना हो जाएगा, अगेन 11, और चौथी साइड है ए डी तो x4 माइनस x1 और y4 माइनस y, तो आ जाएगा माइनस 6 माइनस माइनस 6, तो माइनस 6 प्लस 6, और माइनस 8 प्लस 5, ये हो जाएगा 0, माइनस 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 3, और माइनस 3 का जब स्क्वायर लेंगे तो प्लस का 9, और 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब अभी ये रेक्टेंगल प्रूव नहीं हुआ। अपोजिट साइड्स इक्वल आने के बाद हमें ये पता चला कि ये पैरेललोग्राम है, उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पहली कंडीशन आ गई। अभी तक हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया। अब मैं इसके डायगोनल्स मालूम कर रहा हूं। डायगोनल्स पहले मैं मालूम करूंगा ए सी एक डायगोनल आ गया, ए सी। तो देखिए जरा फॉर्मूला ए और सी की बात होगी, तो ए सी तो x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1, तो 5 माइनस माइनस 6, ये आ जाएगा 5 प्लस 6 होल स्क्वायर
एंड -8 + 5. 11 का स्क्वायर 121, -3 का स्क्वायर 9, और ये आ जाएगा √130. ठीक है. BD, दूसरा डायगोनल BD, तो B और D, तो x4 - x2 और y4 - y2, तो -6 - 5 होल स्क्वायर प्लस -8 + 5. -6 - 5 -11 का स्क्वायर लेंगे तो 121, और -8 + 5 -3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, और ये भी कितना हो जाएगा √130. ठीक है. तो डायगोनल मैंने मालूम किए, दोनों डायगोनल्स इक्वल है. तो AC = BD. ठीक है. उसने पूछा था कि आर दे इक्वल, तो आपका आंसर होगा यस. अब रेक्टेंगल के लिए देखें जरा, मुझे एक चीज और भी बतानी है कि ये एंगल 90 डिग्री है. तो एंगल कैसे बता सकते हैं? देखें, ये मेरे पास जो AB आ गया, ये अगर आप गौर करें तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन रही है. ठीक है. ABC एक ट्राइंगल है, तो ABC में ये वाला एंगल मुझे 90 डिग्री करने के लिए मैं इसको राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव कर दूंगा. तो राइट एंगल ट्राइंगल देखें, हमारे पास AB है. AB की वैल्यू कितनी थी? हमने अभी भी मालूम की थी. AB था 11. अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं तो ये आ जाएगा 121. AB के बाद BC. BC मेरे पास था 3, और अगर मैं स्क्वायर ले लूं तो ये आ जाएगा 9. ठीक है. अब AC कितना था? √130. AB BC AC ट्राइंगल की बात हो रही है, तो अगर मैं इसका भी स्क्वायर ले लूं तो ये आ जाएगा 130. अब आप देखें जरा नाउ, AB² + BC² = 121 + 9 = 130, और ये 130 किसके इक्वल था? AC² के. तो AB² + BC² = AC². तो ये जो ट्राइंगल है मेरे पास ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई. राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसका मतलब है कि ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. अगर एंगल 90 है तो ऐसी पैरेललोग्राम जिसमें एंगल 90 डिग्री का आ जाए वो क्या कहलाती है? रेक्टेंगल कहलाएगी. तो विच सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. Therefore, that means this implies that angle B is 90 degree. Hence, ABCD is a rectangle. ये AB और B से एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 का हो गया. अगर एंगल 90 है तो ये पैरेललोग्राम क्या कहलाएगी? रेक्टेंगल कहलाएगी. क्वेश्चन नंबर 9, उसमें हमें कहा गया कि शो दैट द पॉइंट्स M, N, P एंड Q आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम. तो हमने जस्ट पैरेललोग्राम प्रूव करना है. तो उसमें आप ये करेंगे, आप AB, BC, CD, AD मालूम करेंगे, अपोजिट साइड इक्वल आ जाएंगी, तो वो पैरेललोग्राम है. यहां तक आपने उसको सॉल्व करना है बस. ठीक है. तो ये आपने खुद करना है, डू योरसेल्फ. ओके जी. तो स्टूडेंट्स 9.2 ऐसा है, उसी को कंटिन्यू करते हैं. ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन और क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन हम कर चुके थे. अब कुछ और क्वेश्चन हैं, देखते हैं जरा इनमें क्या पूछा गया. क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला टू प्रूव वेदर और नॉट द पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन.
तो डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से हमने बताना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये स्ट्रेट लाइन पर मौजूद हैं या नहीं है। ठीक है, तो कैसे मालूम करिए, हम तीनों डिस्टेंसेस निकालते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे पता चलेगा उसके रिजल्ट देकर कि ये स्ट्रेट लाइन पर मौजूद हैं या नहीं है। तो पहले मैं मालूम करूंगा डिस्टेंस ए बी। तो ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर, और ये बन जाएगा x2 माइनस x2 तो -2 माइनस 1 और -8 माइनस 1। ठीक है, और -3 -9 -3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9 और 9 का स्क्वायर 81, और ये आ जाएगा √90, और √90 को आप लिख सकते हैं एलसीएम लेकर इसका, यहाँ पर लिख दूँ जरा इसका एलसीएम, तो क्या आ जाएगा 245 315 35, तो 3√10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3√10। ठीक हो गया, ये मैंने मालूम कर लिया ए बी। उसके बाद बी सी। बी सी के फॉर्मूला x3 माइनस x2, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 4 + 2 होल स्क्वेयर और 10 + 8 होल स्क्वेयर। ठीक है, 4 माइनस माइनस 2 4 + 2 10 माइनस माइनस 8, तो यह आ जाएगा 10 + 8, तो 4 + 2 6 और 10 + 8 18, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 और 18 का स्क्वायर 324, और ये बन जाएगा हमारे पास 360। ठीक है, 360, और इसका अगर आप एलसीएम लें 360 का, ये आ जाएगा 180 90, तो 3 to the 6 √10 आ जाएगा ये। ठीक है, 6 √10 आ गया। ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब मालूम करेंगे ए सी या सी ए। ए सी तो x3 माइनस x1 y3 माइनस 1, तो आ जाएगा 4 - 1 प्लस 10 - 1। 4 - 1 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और 10 - 1 9 का स्क्वायर 81, और ये आ गया √90, और √90 का मतलब 3√10। अब देखें, हमसे कहते हैं ये तीनों एक ही लाइन पर मौजूद हैं या नहीं है। तो अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं तो होगा क्या, लेट सपोज ये 3 पॉइंट हैं, इसको मैं ए का नाम दूं, इसको बी का नाम, इसको सी का नाम। तो दो का जो सम है यानी कि ए बी, अगर मैं इसी सीक्वेंस में बात करूं तो ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी, यानी कि इन दोनों का सम टोटल के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई सी दो वैल्यूज हैं ए बी, यहाँ पे मैं इसको चेक करूंगा नाउ, ए बी प्लस ए सी। ए बी कितना था 3√10, ए सी भी कितना है 3√10। जब दोनों को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 3 + 3 6√10, और ये 6√10 किसकी वैल्यू थी, बी सी की वैल्यू थी, बी सी। ठीक है, तो दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट ए बी सी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ए बी सी तीनों एक ही लाइन पर मौजूद है, बस फर्क ये है कि इसमें हमारे पास जो पॉइंट सी है वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 भी आप देख ले, मैं वर्बली बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 सेम है। 6 में कहा गया कि यूज डिस्टेंस फॉर्मूला टू वेरीफाई दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अब कोलिनियर का मतलब होता है सेम लाइन पर।
तो इसी तरह का सेम है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ये 6, उसी तरह आप तीन डिस्टेंसेस मालूम करेंगे दो साइड का, या दो पॉइंट जो है उनके दरमियान डिस्टेंस लाइन के ए बी और बी सी और ए सी में से दो डिस्टेंसेस उन दोनों का सम जो थर्ड के इक्वल अगर आ जाता है तो वो तीनों पॉइंट्स होंगे कोलिनियर, यानी कि एक ही लाइन पर मौजूद है। तो लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन या कोलिनियर बोले, बात एक ही है, जैसी वर्डिंग डिफरेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 सेम है क्वेश्चन नंबर 4, इसको आपने खुद कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है फाइंड के गिवन दैट द पॉइंट 2k इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3, 7 एंड 9, 1। ठीक है, ये जो पॉइंट है इन दोनों से सेम डिस्टेंस पर है। आप इसको यूं कह सकते हैं कि ये पॉइंट, लेट सपोज इनको मैं नाम देता हूं, लेट ए x1 y1 ये 3, 7, बी x2 y2 ये है 9, 1। ठीक है, और जो पॉइंट है इसको p, इसको मैं सिंपली एक्स वाई कह देता हूं, ये मेरे पास है 2k। क्वेश्चन के मुताबिक जो पॉइंट p है ये इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम a एंड b, यानी कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो k मालूम करना है। ठीक है, तो कैसे मालूम करेंगे, मैं p से a का डिस्टेंस निकालूंगा, p से b का डिस्टेंस निकालूंगा और फिर इसको इक्वल रखूंगा, तो वहां से मुझे k की वैल्यू मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या कंडीशन है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, यानी कि P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस सेम है, ये गिवन कंडीशन है। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, P A पे डिस्टेंस फार्मूला तो x माइनस x1 प्लस y माइनस y1 इज इक्वल टू पी बी x माइनस x2 प्लस y माइनस y2। ठीक है, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट को कर देते हैं कैंसिल, बाकी वैल्यूज पुट करें। x की वैल्यू कितनी थी 2 माइनस x1 3 प्लस k माइनस 7 इज इक्वल टू x माइनस x2 2 माइनस 9 प्लस k माइनस 1, यह आ जाएगा -1 स्क्वायर और ये k माइनस 7, इसको मैं फिलहाल में लिख रहा हूं, और यह आ जाएगा -7 स्क्वायर और ये k माइनस 1 स्क्वायर। -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा a स्क्वायर -2 a b प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला a माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस इस पे दोबारा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो यह आ जाएगा a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर माइनस 14k प्लस 49 इज इक्वल टू 49 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1। सारी वैल्यूज एक तरफ ले आए तो 1 प्लस k स्क्वायर माइनस 14k प्लस 49 ये माइनस 49 माइनस k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 इज इक्वल, सारी वैल्यू जब भी रहेगी तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब आप देखें ये 1 ये प्लस 1 है और ये -1 कैंसिल, प्लस k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस 49 माइनस 49, ये सारा कुछ कैंसिल हो गया, तो बाकी बचा -14k प्लस 2k, तो -14 प्लस 2 कितना हो जाएगा -12k इज इक्वल टू 0, और यहां से क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 0 सिंस
-12 डज नॉट इक्वल टू 0। तो K0 आप यूँ भी कह सकते कि ये -12 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यही K हमने मालूम करना था। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन मेरे पास है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट C-3, 6 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट P 1, 3। ठीक है, तो स्टेटमेंट के मुताबिक मेरे पास हमने फाइंड डायमीटर मालूम करना है। लेट सपोज ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर मुझे दिया हुआ है और एक पॉइंट भी दिया हुआ है P। ठीक है, सेंटर कितना है -3, 6 और पॉइंट है 1, 3। मुझे इस सर्कल का डायमीटर मालूम करना है, तो मैं इसका पहले क्या मालूम करूंगा, रेडियस। देखिए ये रेडियस है, और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, 2r के इक्वल। तो लेट P x1 y1, इसको मैं x1 y1 क्या लेता हूं, 1, 3 एंड C x2 y2 -3, 6। ठीक है, अब क्योंकि C सेंटर है, P पॉइंट है, सर्कल वहां से पास हो रहा है, तो here R इज इक्वल टू PC। रेडियस जो है वो P से R तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ जाएगा, और ये बन जाएगा x2 में से तो -3 - 1 प्लस 6 - 3। -3 - 1 हो जाएगा -4, 6 - 3 आ गया 3, -4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, और ये आ जाएगा √25। ठीक है, और √25 का रूट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखिए मैंने इसका रेडियस मालूम कर लिया। ठीक है, अब डायमीटर क्या होता है, ये इक्वल होता है 2 ऑफ r, रेडियस का डबल होता है। तो ये 2 और रेडियस कितना था 5, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10 यूनिट्स, ये आ गया डायमीटर ऑफ द सर्कल। इसके साथ ही हमारी ये वाली एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व करेंगे, और उसके साथ ही हमारा चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। इसके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपने सारे के सारे आप जरूर ट्राई करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, तो इसलिए इसको आप बहुत अच्छी तरह इसकी आप प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।